हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये 19 सितंबर का है, गणेश चतुर्थी वाले दिन का व्लॉग है। तो बस सुबह सुबह नहा धो के घर के सारे काम हो गए हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। तो गणपति बप्पा के लिए मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। मैं हर बार अपने हाथ से भोग बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ बप्पा के लिए, क्योंकि घर का तो घर का ही होता है। और बस यहाँ पे थोड़ी सी चीनी को ग्राइंड किया है मैंने, तो बहुत ही थोड़े से बनाऊंगी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो इस बार मैं बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई। पूजा पाठ तो ठीक की, लेकिन मैंने जो सजावट वगैरह है वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया पप्पा के लिए। आपको प्रॉपर भी नहीं दिखा पाई हूँ मैं कुछ भी चीज़, क्योंकि कैमरा लगाने का बिल्कुल मन नहीं करा था। बस ये था कि मैं पप्पा की स्थापना कर दूं और उनकी पूजा वगैरह में कोई कमी ना रहे। तो बस वही है, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने फिर आपके साथ भी शेयर कर दिया। यहाँ पे पहले मैंने टेबल रखा हुआ था, यहाँ पे कल माता रानी का दरबार लगाया था, वो पूरा साफ़ किया। और फिर यहाँ पे मैंने चावल वगैरह डाल करके और पप्पा जी के लिए स्थापना करने के लिए मैंने चौकी लगा दी है। और यहाँ पे कलश तैयार कर रही हूँ मैं। कलश पे स्वास्तिक और मौली बांधा जाता है, तो वो कर दिया मैंने। और फूल और पैसे और सुपारी वगैरह कलश में डालते हैं, वो डाल दिया। और यहाँ पे अब हम करेंगे गणपति बप्पा का पूजन। तो बस थाली भी रेडी है। ऐसे प्रॉपर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, जैसे कि करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। उनको जल चढ़ाएंगे, चंदन, सिंदूर, रोली, चावल और पान के पत्ते पे स्वास्तिक बना के सुपारी रखेंगे और फल रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पूजा में की जाती हैं। और फिर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। पूजा अर्चना जैसी आपके मन में आए वैसे आप कर लीजिए। यहाँ पे जनेऊ भी पहनाया था, गणपति बप्पा को जनेऊ जरूर पहनाते हैं, तो हमने जनेऊ पहना दिया था। और अगर जनेऊ नहीं है तो आप मौली मतलब कलावा भी पहना सकते हैं। तो बस इस तरह से यहाँ पे हम गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं दोनों ही जनों। और इत्तेफाक से हम दोनों ने येलो येलो पहन लिया। ये मार्केट गए हुए थे, कुछ सामान लेके आए, जैसे कि दूबा वगैरह होती है, ये ज़रूर चढ़ाई जाती है गणपति बप्पा को। और फूल वगैरह लेके आए थे, फूल माला वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे। तो इन्होंने अपने कपड़े पहले ही पहन लिए थे, फिर मैंने बाद में येलो कलर का सूट पहन लिया। सोचा ये बहुत दिन से नहीं पहना है तो इसको पहन लेते हैं, कॉटन का भी है और फेस्टिवल में येलो रेड कलर अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो ये वाला सूट पहन लेते हैं। साड़ी वगैरह पहनने का तो बिल्कुल मन ही नहीं था, और मैं कुछ रेडी भी नहीं हुई हूँ इस बार। आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से किया था, इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थकावट भी है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ठीक है, भगवान जी की पूजा तो आप मन से कीजिए और भाव रखिए, बस उसमें ही आपकी पूजा लग जाती है भगवान जी को। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे गणपति बप्पा के, माहौल पूरा बना हुआ था और बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही थी पूजा करके, पॉजिटिविटी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब आप बीमार हो जाते हो ना, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। सुबह मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी क्योंकि उठाया नहीं जा रहा था। पहले तो मन कर रहा था कि मैं करूं या ना करूं इस बार, लेकिन मैं हर बार लेके आती हूँ ना, तो फिर वो मन नहीं मानता आपका कि नहीं, हम थोड़ी सी तबीयत के चक्कर में पप्पा जी को नहीं बैठाएंगे। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं आरती। तो सबसे पहला भोग मेरे हाथ से बने हुए बेसन के लड्डू पप्पा जी ने लिए हैं। और अब देखते हैं डेली हम किस चीज़ का भोग लगाते हैं। मैं बदल बदल के भोग लगाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फ्रूट्स का, कभी पंचमेवे का, कभी खीर का। मोरिया। तो दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की डेट है 19 सितंबर और आज है ट्यूसडे। तो बस गणपति जी को हमने बिठाया है और पूजा अर्चना सब कुछ हो गई है। आज गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी एक ही दिन हो गई है, तो अभी मुझे फटाफट से, कल मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, कन्या पूजा वगैरह करने के बाद कल भी मैंने मेडिसिन ली, परसों भी ली थी, तो मैं अभी दवाइयाँ खा खा के काम कर रही हूँ। अभी भी मुझे आपको आवाज़ से लग ही रहा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाई आज मैं पप्पा के लिए। तो मैं अभी ऋषि पंचमी की भी पूजा करनी है, फास्ट रखा है मैंने, तो अभी बस कौन कौन ऋषि पंचमी करते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऋषि मुनि की पूजा होती है आज, तो वो करना है अभी मुझे। और बस खाना तो मुझे आज खाऊंगी नहीं, साबूदाना की खिचड़ी शाम को खाएंगे, तो वो मैं भी भीगने के लिए रख दूँगी।
और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। आज ना 12 बजे तक ही मुहूर्त था गणपति बप्पा को स्थापना करने का, क्योंकि चतुर्थी कल से आई है। कल देर में आई थी और आज जल्दी है, तो आज चौथ और 5 एक ही हैं और कल तीज और चौथ एक ही थी। तो कुछ लोगों ने कल भी बिठाए होंगे गणपति और कुछ लोग आज बिठाएंगे, तो हमने तो आज ही बिठाए हैं। तो चलिए जाते हैं, अभी मंदिर में पूजा करनी है, फिर मुझे ऋषि पंचमी की जो पूजा है वो उसकी तैयारी करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी तैयारी रहती है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा खीर बनानी है, ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाते हैं पंचमी की, तो वो बनाती हूँ और पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गणपति बप्पा मोरया, बप्पा जी आगे, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये तैयार हो गए हैं। तो गाइस ये है मेरी थाली, इसमें मैंने जनेऊ रखा है, पैसे हैं, 5 तरह की मेवा है, फल रख लिया है, फूल रख लिए। ये समा के चावल चढ़ाए जाते हैं आज, वैसे यही खाए जाते हैं लेकिन ये गर्म होते हैं इसलिए नहीं खाते। और ये चंदन और ये धूप दीपक और ये है पंचमेवे की खीर, ये भोग लगाएंगे और इसी को मैं खा लूँगी बस। और ये है चंदन, इससे बनाएंगे हम ऋषि मुनि। तो पट्टे पे मैं बना रही हूँ साफ़ करके यहाँ पे 5 ऋषि। इनको आप केले के पत्ते पे भी बना सकते हो या किसी पत्ते पे बना सकते हो, अगर पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ पे पट्टे को साफ़ करके पट्टे पर भी बना सकते हो। मेरी मम्मी पट्टे पर ही बनाती थी तो मैंने भी बना लिए हैं। ये व्रत ज़रूर किया जाता है और बहुत अच्छी कहानी है। मेरे पास बुक नहीं है, पहले तो मेरे पास बुक आ गई थी लेकिन इस बार नहीं है, तो फिर मैंने फ़ोन में से इसकी कहानी पढ़ ली थी। तो यहाँ पे 5 ऋषि बनाए, जल चढ़ाएंगे, उनको चंदन का तिलक लगाएंगे, समा के चावल वो चढ़ाएंगे, 5 तरह के मेवे चढ़ाएंगे, फ्रूट चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, उनको दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से ऋषि पंचमी की पूजा मैं करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और आप लोग करते हो या नहीं करते हो ये भी बताना। और जब एक टाइम में जब पीरियड आना बंद हो जाता है ना, फिर ये व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है, तो तब तक इस व्रत को रखा जाता है। तो ये मैं बचपन से रखती आ रही हूँ, मम्मी ने बताया था तभी से रख रही हूँ और अभी भी रख रही हूँ। और बस यहाँ पे हवन कर देंगे, जो पंचमेवे की खीर बनाई है उससे हम भोग लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है। भगवान जी की पूजा तो हो गई थी, ये पूजा मैंने 12:30-1 बजे की समथिंग की थी। तो गैस भादों के महीने में बहुत सारी पूजा व्रत पढ़ते हैं। आप लोग कौन कौन से पूजा व्रत करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग जो करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर भी मुझे दोनों पूजा करनी थी। 1 hour later. अंजलि, अरे यार, तो गैस अंजलि की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा नाजुक है। नहीं नाजुक नहीं, नासाज। सकती है क्या? मैं ना आई हूँ ना तभी से बीमार हूँ पता है, लेकिन ना मैं टैबलेट लेके मतलब कर रही थी काम। तो मैं अकेली हूँ, घर में कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो करना ही है ना मुझे सारे काम। फेस्टिवल भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, बॉडी टूट रही है बहुत ज़्यादा। नासाज है तबीयत तुम्हारी। पहले में बहुत त्रास हो रही है। चलो दवाई लेते हैं। टाइम थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम को साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। आज तो साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगी। मैंने थोड़ी सी खीर खा ली जो प्रसाद की थी वो, और एक बनाना खा लिया। डॉक्टर के पास नहीं चल रही हो? आज नहीं जाऊंगी, कल देख लूँगी। आज का कोई भी दवाई है वही नहीं खा लूँगी दवाई। कपड़े चेंज करके मैं बस थोड़ी सी खीर खा के लेट गई थी। सोई तो नहीं थी क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो नींद भी नहीं आती, और वैसे भी मेरा व्रत ही था तो फिर मैंने नहीं सोई थी। यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम है, मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, चाय बनने के लिए रख दी। इन्होंने मुझे छान के दे दी, मैंने बोल दिया था कि छान के दे दो मुझे प्लीज़, तो उन्होंने छान दी है, बनाई मैंने ही थी। बस यहाँ पे चाय पी रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो गया है तो शाम की पूजा वगैरह करेंगे। साफ़ हो गए और ये मुझे साफ़ करनी है, इसको मैं कल करूँगी। ये जलाए थे ना तो ये ठीक से साफ़ करनी पड़ेगी। और अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ मैं साबूदाने की। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। ये मैंने साबूदाना भीगने के लिए रख दिया था, तो इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। हरी मिर्ची कट कर ली, घी में बनाऊंगी बस, एक हरी मिर्ची डाल के।
तो ये बन गई मेरी साबूदाने की खिचड़ी। सिर्फ मैंने इसमें सेंधा नमक और एक हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची डाली हैं और कुछ भी नहीं डाला, मूंगफली भी नहीं डाली मैंने इसमें। और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जिससे हस्बैंड जी भी खा लेंगे। के लिए ये मेरे खाना के लिए ये खाऊंगी थोड़ा सा, और इनके लिए भी मैंने रख दिए बचा के, ये खाएंगे क्योंकि अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पापा का भूख लग गया। तो शाम की आरती हो गई है, मंदिर में भी हो गई है, पापा जी की भी हो गई है, और फिर मैं यहीं बैठ गई थी अपना फलहार करने के लिए। तो बस यहाँ पे खिचड़ी और पानी लेके बैठी हूँ और कुछ भी नहीं। अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, तो मंदिर में पूजा हो गई है और पूजा वगैरह करने के बाद मैं गई खाना बनाने के लिए। तो बहुत मन कर रहा था कि मैं कढ़ी खाऊं क्योंकि मुझे कोल्ड है ना, इसलिए फटाफट से मैंने बहुत यम्मी सी कढ़ी को छोक दिया था और ये पकने लगेगी। कढ़ी चावल खाए थे हमने लंच में, रोटी भी थी और थोड़े से पापड़ और मिर्ची वगैरह भी फ्राई कर ली थी और कुछ नहीं बनाया था। पप्पा जी को भी मैंने कढ़ी चावल का भोग लगाया, मंदिर में भी कढ़ी चावल का भोग लगाया। और अभी बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। तो साड़ी बहुत दिन के बाद पहनी है मैंने। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे फ़ीवर था ना, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको। तो मैं आराम से एसी में बैठ के रेडी हो रही हूँ। सोचा कि यार एक भजन तो मैं शूट कर ही लूँ और आप सबके साथ शेयर करूं क्योंकि गणेश चतुर्थी, अभी गणेश जी आए हुए हैं घर पे, पापा जी आए हैं। तो मैं सोचा कि चलो एक भजन करते हैं हिम्मत करके। तो पहले सोचा, फिर नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं, ऐसे करके मैंने फिर एक भजन जो है ना वो शूट कर ही लिया। हाय गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। नाना करते करते मैंने ये साड़ी पहन ली फाइनली और मैं जा रही हूँ भजन शूट करने के लिए। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कल से, लेकिन मैंने सोचा कि यार फेस्टिवल भी निकल जाएंगे ना, तो फिर कल तो मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। आज मैंने कढ़ी बनाई थी, इससे कि थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है ना, उसमें आराम मिल सके। तो अगर आज भी आराम नहीं मिलेगा ना तो कल शायद मैं डॉक्टर के जाऊँ। डॉक्टर के जाने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा बचती हूँ यार, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता डॉक्टर के जाने का। ये सुबह से जिद पकड़े बैठे डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के चलो। मैं टाइम पास कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन देखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, भजन शूट कर लेती हूँ जो कि आप स्वरांजलि ऑफिशियल पे देखेंगे। और आज का मेरा लुक ये है और आज ही हम अपने गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। मैंने 1.5 दिन के लिए बैठाया गणपति जी अपने घर पे क्योंकि सेवा नहीं हो पा रही है, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। और कल वो है संतान सप्तमी, तो मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी। गणपति विसर्जन करेंगे तो आपको दिखा दूँगी। हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक जाएंगे। बाहर थोड़ा धूप है, अभी कम हो जाएगी फिर जाएंगे। तो चलिए अभी भजन शूट करके आती हूँ मैं, फिर हम गणपति जी बप्पा की भी विदाई करेंगे। इस बार मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं बिठा पा रही हूँ क्योंकि ना बहुत वो हो रहा है मेरे साथ, मेहनत हो जाती है, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा इस बार मेरे से। जब से मैं आई हूँ तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मौसम भी चेंज हुआ है, फीवर भी आ रहा है और देख सकते हैं मुझे स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ ना, उसके कारण मुझे स्वेटिंग हो रही है। कोई ना, एक भजन करके आते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर के। सोची हूँ बप्पा मेरे घर आए हैं तो मैं एक भजन तो शूट कर ही लूँ, उनको भी सुना दूँ और शूट भी कर लेते हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में दोस्तों, बाय बाय। 1 hour later. गाइस नहीं हो पा रहा मेरे से, मैंने बस एक भजन शूट किया, एक ही भजन शूट कर पाई। उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ना हम कभी इतने जल्दी गणेश विसर्जन करते नहीं है ना, तो वो मन अंदर से दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपनी वजह से कर रही थी, लेकिन इन्होंने मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मैं अपनी वजह से कर रही थी क्योंकि मेरी कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है वो वाली, और अभी मेरी वो वाली तबीयत ख़राब है ही, जैसे कि मुझे फीवर कोल्ड वगैरह है, तो उस कारण मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है ना। तो भी मैं थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ, भोग प्रसाद थोड़ा बहुत बना ले रही हूँ, लेकिन आगे चल के अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैं भोग प्रसाद भी नहीं बना पाऊँगी। इसीलिए फिर ये बोल रहा है कि मैं कर लूँगा बप्पा की देखभाल, मैं कर लूँगा, मार्केट से ले आऊँगा उनके लिए भोग प्रसाद। तो ये बोल रहे हैं हम लोग इतनी जल्दी करते नहीं है ना गणेश विसर्जन, तो बोल रहे हैं कि मैं कर लूँगा, कोई टेंशन मत लो, संभाल लेंगे वो। तो अभी बस आरती का समय हो गया, ये आरती करेंगे और मैं अभी चाय बना के लेके आई। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, मैं आई हूँ ना तभी से मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं डेली पैरासीटामोल लेकर के अपना काम कर रही हूँ। और मैंने ये
3rd टाइम कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है ना फीवर की, जो स्वेटिंग होती है उसकी बहुत गंदी स्मेल आती है। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर से अब कंफर्टेबल लग रहा है इस कॉटन का पहन लिया तो। और अभी बस साड़ी बड़ी उतार के आई हूँ, मेकअप रिमूव नहीं किया, मेकअप कुछ नहीं, लिपस्टिक लगी और कुछ भी नहीं है, फेस पे तो कुछ मैं लगाती नहीं हूँ वैसे, ना ही लाइनर वाइनर कुछ भी नहीं लगाया। चाय पी लेते हैं, एक अच्छी सी मैंने चाय बनाई है, बर्तन डले हैं, लंच के बर्तन साफ़ करने हैं, सुबह का एंड कर दे रहे हैं, धीरे धीरे काम करती रहूँगी वो तो मैं। आप लोग प्रे करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। कल संतान सप्तमी है तो कल भी मुझे फास्ट रखना है, देखते हैं कैसे करूँगी मैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी तो, और नहीं बनाऊँगी तो फिर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्रद्धांजलि ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने एक भजन तो शूट कर ही लिया, मेरा फेस उतरा हुआ है और मेरे बालों में मैंने बहुत भर भर के ऑयल डाला हुआ है, चढ़ाना पड़ेगा चाबी से। तो मुझे ना वो क्या कहते हैं ऑयल डाल लिया था मैंने बालों में, लेकिन फिर भी मैंने कोई ना कर लिया बन बना के। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, गणपति बप्पा मोरया।